अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 5 की अनबॉक्सिंग, जो कि एक Realme की तरफ से एक Oppo का जो सब ब्रांड है Realme, उसकी तरफ से लेटेस्ट फ़ोन है और ये मार्केट में इस टाइम छाया हुआ है। मतलब कि हर बंदा Realme 5 को परचेज़ करना चाहता है, जिसे पता है Realme 5 का। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे आपको इन द बॉक्स क्या क्या कॉन्टेंट्स मिलते हैं और आपको जो फ़ोन है वो कैसा मिलता है। आपको फ़ोन की फर्स्ट लुक प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा सा कैमरा टेस्ट करेंगे और कुछ फ़ोन के फीचर्स टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो में आपको एक रिव्यू, फुल रिव्यू फ़ोन का प्रोवाइड कर दूंगा इस्तेमाल करने के बाद। तो वो रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास वेरियंट है इस टाइम 464 वाला वेरियंट है, जो 26,000 के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मेरे पास जो इस टाइम अवेलेबल फ़ोन है वो ब्लू कलर के अंदर है। इसके और भी कुछ कलर्स आते हैं, पर्पल आता है, ब्लू आता है और एक और भी कलर आता है यहाँ। तो क्रिस्टल ब्लू है मेरे पास। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इन द बॉक्स क्या क्या देखने को मिलता है और Realme की तरफ से जो आपको फ़ोन दिया गया उसका डिज़ाइन और उसकी लुक और परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको Realme के बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सामने की तरफ आपको 5000 mAh बैटरी जो है शो की गई है और क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ बताया गया। क्वाड कैमरा सेटअप है इस फ़ोन के अंदर और यहाँ Realme 5 और ऊपर Realme की ब्रांडिंग और ब्लू कलर में जो है हमने फ़ोन ये बाई किया है। तो यहाँ बैक की तरफ अगर वेरियंट्स की बात करें दोस्तों, जो वेरियंट है ये 464 वाला वेरियंट है। तो अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। बाकी ये PTO प्रूफ सारा कुछ इसके साइडों पर लिखा हुआ है, तो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं डिब्बे के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल रहेगा मेरे ख्याल में। तो देख लेते हैं इसको ओपन करके कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पहले नंबर पे लिखा मिलता है, हे वेलकम टू Realme फैमिली। तो हम Realme फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, मुझे अभी पता लगा। तो इसको उठा लेते हैं। इसके अंदर कुछ यूज़र गाइड्स हैं, मेरे ख्याल यूज़र मैनुअल्स हैं, जो कि काफ़ी ज़ुबानों में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड और यहाँ क्विक गाइड दी गई है आपको। और यहाँ एक सिलिकन केस मिलता है जो कि ऑफ वाइट, ये आपको इसको ग्रे कलर कह सकते हैं, ग्रे कलर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आगे जो मेन यूनिट है, ये कहाँ से बाहर निकलेगा, मेन यूनिट जो है ये है। तो आगे दोस्तों यहाँ आपको मेन यूनिट मिल जाता है जो कि Realme का जो फ़ोन है। तो इसको हम देख लेते हैं ओपन करके कि ये कैसा फ़ोन है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन होता है तो हम देख लेते हैं डिब्बे के अंदर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों डिब्बे के अंदर हमें एक सिम इजेक्टर टूल भी दी गई है। ये आप देख सकते हैं Realme की जो सिम इजेक्टर टूल इस किस्म की आपको मिलती है। और यहाँ दोस्तों इस बॉक्स के अंदर और भी चीज़ें हैं। पहले तो ये एक कवर दिया गया है कि इसको खराशी वगैरह ना लगे, और इसके अलावा एक चार्जर दिया गया है Realme की तरफ से। तो ये ओप्पो की तरह का चार्जर है, ओप्पो ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ओप्पो का ही चार्जर है। तो अगर बात करें इसकी एम्पेयर रेटिंग की, तो अगर कैमरा यहाँ पे फोकस कर पाए तो ये 2 एम्पेयर का चार्जर है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर पे वर्क करता है। तो इसके अलावा इसके अंदर आपको एक केबल देखने को मिलती है जो कि एक माइक्रो USB केबल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक माइक्रो USB केबल है। तो आपको इसके अंदर माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है। तो ये फ़ोन है बैक की तरफ से काफ़ी शाइनी लुक प्रोवाइड करता है। बैक की तरफ एक क्वाड कैमरा सेटअप है और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और बैक की तरफ डायमंड लुक, एक डायमंड किस्म की लुक प्रोवाइड करता है आपको। और मैंने फ़ोन को सेटअप करना शुरू कर दिया, तो इसको सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं इस फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या, मतलब कि कैसा UI देखने को मिलता है। तो इसके फेस अनलॉक को एनरोल कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका फेस अनलॉक कैसा वर्क कर रहा है। और ये बड़ी जल्दी इसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो इसको ऑन कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी ऐड कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मुझे काफ़ी फास्ट लग रहा है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है एक गड्ढा नहीं है बिल्कुल भी, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इसके ऊपर ही है। दोस्तों फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है और इसके अंदर फ़ोन के अंदर जो UI देखने को मिलता है काफ़ी कमाल देखने को मिलता है। तो यहाँ हम इसकी सेटिंग ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर आपको वर्जन कौन सी देखने को मिल जाती है। दूसरे इस फ़ोन के अंदर आपको Android 9 देखने को मिल जाता है और Realme 4GB की रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। और स्नैपड्रैगन की तरफ से 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और साथ साथ अगर बात करें दोस्तों OS की, तो यहाँ आपको कलर OS 6.0 देखने को मिल जाता है Realme की तरफ से। अगर दोस्तों फर्स्ट लुक की बात करें तो फ़ोन काफ़ी कमाल लगा मुझे। इसकी जो आपको देखने को मिलती है बिल्ड क्वालिटी, वो भी काफ़ी कमाल है। इसकी Realme की ब्रांडिंग, बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप और बैक की तरफ जो इसका सब
काफ़ी कमाल का फ़ोन देखने को मिला जो कि 26,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। उससे हैरानगी की बात यह है जो बैक है इसकी बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, बैक इसकी बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं है और काफ़ी कमाल की आपको ग्रिप प्रोवाइड करती है कि आप इसको केस के बगैर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जो केस के बगैर फ़ोन लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ये स्लिप होने वाला मसला नहीं आएगा, तो वो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। तो फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। बैक की तरफ जो डायमंड एक ग्रेडियंट आपको दिया गया है काफ़ी कमाल है, डायमंड शेप दी गई है बैक की तरफ। और जो क्वाड कैमरा सेटअप है ये तो कर ही कमाल देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे कैमराज के साथ साथ आपको बहुत अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। और बैक की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी कमाल की गई है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करें इसके फुल ओवरव्यू की, फ्रंट की तरफ आपको जो एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, और फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ राइट साइड की तरफ आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। अगर आप नीचे की बात करते हैं, नीचे आप माइक्रो यूएसबी की पोर्ट में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको जो है 3.5 mm का गड्ढा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिलती है। और अगर आप लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यहाँ आपको जो है एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। तो अब इसकी सिम ट्रे देखते हैं कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है या फिर आपको एक डुअल सिम स्लॉट मिलते हैं जिसके अंदर आप एक मेमोरी कार्ड या फिर डुअल सिम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आप जो है डुअल सिम के साथ साथ आप मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर पाएंगे इस फ़ोन के अंदर। तो आप देख सकते हैं आपको जो है नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आप देख सकते हैं मैं फिंगर लगाता हूँ और ये मैंने फिंगर लगाई और ये खुल गया, और ये फिंगर लगाई और ये खुल गया। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके अलावा इसके कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैमरे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो पहले तो यहाँ आपको फ़ोटो मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, उसके अलावा आपको एक पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है बैक कैमरे के अंदर। और अगर आप इसको फ्रंट की तरफ ले जाते हैं तो फ्रंट के अंदर फ़ोटो मोड मिलता है, एक पोर्ट्रेट मोड मिलता है और एक वीडियो मोड देखने को मिल जाता है। तो साहब फ़ोटो मोड के अंदर कुछ फ़ोटोज़ लेके देखते हैं कि हमें कैसी फ़ोटोज़ मिलती हैं और पोर्ट्रेट के अंदर कैसी फ़ोटोज़ आपको प्रोवाइड करता है। फ्रंट की तरफ आपको 5x तक जूम भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप किसी भी चीज़ पे 5x तक जूम कर पाएंगे। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया Realme 5 को, जो कि काफ़ी कमाल का फ़ोन लगा मुझे। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी कमाल है। अगर आप बात करते हैं 26,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको कोई भी क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी और इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और आपको फेस अनलॉक जैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं जिसमें मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा इसके अंदर क्या प्रोज हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, वो रिव्यू जल्द ही पोस्ट हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के बटन दबा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो थोड़ी सी लेट देख रहे हैं, वीडियो को पब्लिश डेट देख लीजिएगा, उससे अगर आप लेट देख रहे हैं तो रिव्यू पोस्ट हो चुका होगा, आप चैनल पर जल्द से जल्द जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर बात अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।